হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। আমাদের ডলুর বাগান ও ভাই সোনারও বাগান, আমাদের ডলুর বাগান ও ভাই সোনারও বাগান। ওই ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ, ও ভাই একটি চারা গাছে বাঁচে শ্রমিকের প্রাণ। হাই হাই আমরা বাগানবাসী ভাই, ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব নাই। ও ভাই ডলু বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব না। লাখ টাকার লোভ দেখায় বোকা বানাইতে চায়, লাখ টাকার লোভ দেখায় বোকা বানাইতে চায়। আগের মতন বাগান শ্রমিক আর যে বোকা নাই, ও ভাই আগের মতন বাগান শ্রমিক আর যে বোকা নাই। লাখ টাকাও নিব না আমরা ডলু বাগান ছাড়ব না, লাখ টাকাও নিব না আমরা ডলু বাগান ছাড়ব না। চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব না, ওরে ভাই চারা বাগান ধ্বংস করে এয়ারপোর্ট মানব না। हाय हाय हमरा बागानबासी भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आपको ले चलता हूं असम। वहां आप जानते हैं सिलचर में डोलू चाय बागान की ज़मीन का अधिग्रहण कर वहां लगे लाखों हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए हैं। और इसी तरह का एक मामला आपको याद है 15-16 साल पहले पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले के सिंगूर में हुआ था। वहाँ भी इसी तरह जबरन ज़मीन अधिग्रहण कर टाटा समूह को दी गई थी और टाटा ने वहाँ लखटकिया नैनो परियोजना लगाई थी। लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में वहाँ जो आंदोलन हुआ बड़े पैमाने पर, उसके कारण टाटा को अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेटकर गुजरात के आनंद जाना पड़ा। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या डोलू भी दूसरा सिंगूर बनेगा, क्योंकि डोलू को लेकर कई खुलासे हुए, कई जानकारियां हुई। पहले कहा गया कि परियोजना मंजूर हो गई है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही केंद्र सरकार को नहीं भेजा गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा समेत तमाम लोगों और बीजेपी के स्थानीय सांसदों ने सफाई दी कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा और उसके बाद ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन सवाल उठने लगा कि अगर वह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर केंद्र ने उड़ीसा और केरल की तर्ज पर उसे खारिज कर दिया तब आखिर क्या होगा। जो पौधे उजाड़ दिए गए हैं उनको दोबारा पुराने स्वरूप में कैसे लाया जाएगा। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डोलू एक दूसरा सिंगूर बनेगा। आज चर्चा करूंगा इन्हीं दोनों मुद्दों में, क्या समानताएं हैं, क्या अलग है दोनों में। आखिर तक देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आपको बता रहा था कि डोलू और सिंगूर की चर्चा कर रहा था। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। सिंगूर आप जानते हैं वर्ष 2006 में तत्कालीन बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने वहां सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर टाटा समूह को सौंप दिया था ताकि वो अपनी 1 लाख रुपए वाली नैनो कार परियोजना वहां लगाए। किसानों की ज़मीन थी, खेती की ज़मीन थी, 3-3, 4-4 फसलें होती थी वहाँ। उन सब का अधिग्रहण किया गया। किसानों के विरोध के बावजूद उनको पर्याप्त मुआवजा भी नहीं दिया गया और ज़मीन टाटा को सौंप दी गई। वहाँ निर्माण कार्य शुरू हो गया, कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, आधारभूत ढांचा तैयार हो गया। लेकिन ममता बनर्जी के नेतृत्व में लंबे समय तक, कई महीनों तक जो आंदोलन चला, उसके कारण टाटा समूह को
2008 के अक्टूबर में यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा। बाद में यह मामला अदालत तक भी पहुंचा। अदालत के निर्देश पर फिर किसानों को उनकी ज़मीन वापस दे दी गई। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वह ज़मीन सौंपी और सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलन ने ममता बनर्जी के सत्ता में पहुंचने की राह तैयार की थी। 2007-8 में जो आंदोलन हुआ, फिर नंदीग्राम भी उसी समय हुआ, जो केमिकल एक SEZ बनाने का वहाँ प्लान था, योजना थी, उसी के मुताबिक ज़मीन अधिग्रहण होना था। लेकिन ममता बनर्जी के आंदोलन के कारण यह दोनों सरकार पीछे हट गई। इन दोनों परियोजनाओं से टाटा समूह यहाँ से चला गया गुजरात, और ममता बनर्जी 2011 में इन्हीं आंदोलनों के बूते चुनाव भारी बहुमत से जीतकर CPM के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ दिया उन्होंने 34 साल बाद, और सत्ता में पहुंच गई। दूसरी ओर डोलू चाय बागान 3-4 महीने पहले वहां ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की कवायद शुरू हुई थी, और उसी समय कई सवाल उठे थे। पूछा जा रहा था कि आखिर एक मुनाफा कमाने वाले चाय बागान की ज़मीन को ही क्यों चुना गया है। वहां आसपास परित्यक्त बागान भी है, बंजर ज़मीन है, और सबसे बड़ी बात, सिलचर में कुंभीर ग्राम में एक एयरपोर्ट भी है महज 17 किलोमीटर दूर। मजदूरों ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया। उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रशासन की ओर से जन सुनवाई 2 बार आयोजित की गई, लेकिन बावजूद उसके मजदूरों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, और अचानक एक दिन धारा 144 लगाकर सैकड़ों JCB और भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर दिया गया। तो उसके बाद वहाँ लगे लाखों हरे भरे पौधे उजाड़ने का काम शुरू हो गया। दूसरी ओर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन आंदोलन कर रही थी। नागरिक सभा के जरिए डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति का गठन किया गया। हाई कोर्ट में यह मामला भी दायर किया गया है इस अधिग्रहण के खिलाफ, और तमाम आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि हम एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं हैं। अगर एयरपोर्ट बनाना इतना ही जरूरी है तो आसपास की किसी खाली ज़मीन पर, बेकार पड़ी ज़मीन पर इसे बनाया जा सकता है। यही सवाल बार बार उठता रहा कि आखिर डोलू चाय बागान ही क्यों। चाय उद्योग की हालत आप जानते हैं, पहले से जर्जर है। असम का चाय उद्योग, असम की चाय पूरी दुनिया में मशहूर है। तो ऐसे में सवाल उठने लगा कि आखिर एक मुनाफा कमाने वाले हरे भरे चाय बागान को उजाड़ने का औचित्य क्या है, जबकि इससे करीब 2500 मजदूरों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई। बहरहाल आंदोलन होता रहा, लेकिन जबरन जमीन अधिग्रहण और उसकी सफाई का काम भी चलता रहा। बाद में इस महीने की शुरुआत में सूचना के अधिकार के तहत दायर एक याचिका से खुलासा हुआ कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव ही केंद्र के पास नहीं पहुंचा है। हालांकि इससे पहले बीजेपी के स्थानीय सांसद राजदीप राय, स्थानीय जिला प्रशासन तमाम कई तरह के दावे कर रहा था। एयरपोर्ट बनने से बराक घाटी के विकास के सपने दिखा रहा था, लेकिन RTI सूचना के बाद सबको लगभग सांप सूंघ गया। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप और सफाई का दौर शुरू हो गया। बाद में सफाई दी गई कि पहले जमीन अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद ही केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिर सवाल उठा कि अगर केरल और उड़ीसा के ऐसे 2 प्रस्ताव पहले नामंजूर कर दिए गए, अगर इसके साथ भी ऐसा ही हुआ तो क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है इस बार यह बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की साख का सवाल है, इसलिए इस मामले में ऐसा होने की संभावना कम है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी है, तो जमीन अधिग्रहण के बाद किसी न किसी तरह इस परियोजना को मंजूरी मिल ही जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या मजदूरों का आंदोलन इस मुकाम तक पहुंचेगा कि डोलू भी सिंगूर बन जाए और एयरपोर्ट परियोजना वहां से हटाकर आसपास किसी बंजर जमीन पर ले जाई जाए। इसी उम्मीद में डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति ने गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। अब इसकी चर्चाएं चल रही है, निगाहें हाई कोर्ट पर टिकी है कि क्या होगा इस मामले में, अदालत का फैसला क्या रहता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये मजदूरों की बहुत बड़ी जीत होगी, जैसा कि सिंगूर और नंदीग्राम में हुआ था। तो अब इन हलकों में सबसे बड़ा सवाल लाख टके का यही है कि क्या डोलू
एक दूसरे सिंगूर में बदलेगा? इसके जवाब के लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, दिनों, कुछ सप्ताह या फिर महीनों तक। आगे कोई अपडेट होता है तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बराक घाटी एक बार फिर बाढ़ और प्रतिकूल मौसम से जूझ रही है और इसी में निपटने में सब लोग लगे हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।